आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं है, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही हैं, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। एक चंदन है कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे थे, आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने ये बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाए। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। तो पूछा क्यों? कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसीलिए नंदी पर उल्टे बैठे थे, शादी करने जा रहे थे, बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? 4 दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूरब और पश्चिम को लोग मानते हैं, पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? पूरब और पश्चिम में, ठीक है।
पर शंकर उल्टे हैं। शिव उल्टे बैठे, इसलिए शिव आराधना कहाँ होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहाँ है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है महाराज। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता, उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज। अब आज के ज़माने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है। एक लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा, बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर।